4,500 गौ माता इस गौशाला में है। इतनी सुंदर लग रही है गौ माता, बहुत ज़्यादा। बाड़ा बनाया था गौशाला का 1870-75 के करीब, और एक पंडित जी मेगा पंडित था इसका गुरुआना का, इन अड़ा के बाड़ा बनाया था। 1350 बीघे जमीन दी थी उस टाइम पर 1902 में। हाँ, फिर 1956 में और 1959 में मुरबेबंदी आई। वो मुरबेबंदी में फिर गांव में बोला भाई हमारी जो गौशाला की जमीन है नहीं वही इकट्ठी काट दियो एक जगह पे, जो जितनी भी है सारे भाई ने राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्तरी और इस समय आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्तरी यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज आप देखने लग रहे हो राहुल अत्तरी कड़ा चढ़ रही हूँ छत के ऊपर, पथा पीपल है मेरा। एक बहुत ही गजब चीज़ दिखाऊंगे आप तक। हरियाणा का इतिहास में सबसे पहली गौशाला गाँव डाटा में मौजूद है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। परंतु कैमरा बंद भाई एक बार गौ माता दिखा दे। 4,500 का लगभग गौ माता है। बंदर बाद में दिखाइए, पहला गौशाला दिखा दे। 4,500 गौ माता इस गौशाला में है। मेरा ख्याल था पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला इस गौशाला में, क्योंकि पहली गौशाला है। इसकी 100-120 साल पुरानी है। बाकी असद पूछांगे, नीचे सारे बैठे हैं अपने बड़े बूढ़े, उनसे पूछांगे कब शुरुआत हुई थी, पूरी हिस्ट्री बतावांगे। इतनी सुंदर लग रही है गौ माता, बहुत ज़्यादा। इतनी संख्या में गौ माता आपने देखी नहीं हो कदे। दिखा दे ऊपर लगाने को भाई कैमरा मैन। ये भी दिखा बंदर की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यू लठ ले आए हाँ गल है, ताकि बंदर छत परेशान ना करें, डर लगता को नहीं बे। ये बंदर दिखा दे भाई। बाकी बहुत बड़ी गौशाला 300-350 किलो में है। ना कुछ नहीं करने, ये भी पुरानी है। अच्छा, एक बात मेरे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, देसी लागू कि नहीं लागू है तो अलग चीज़ है। हरियाणा के इतिहास में अगर आपने किसी गौशाला के बारे में पता है ना, बहुत बड़ी विशाल गौशाला के बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइए। बाकी इसका इतिहास एक बार पर लगाने को दिखा दे भाई। सौर सेल पैनल लगा रखा है, जो बिजली है वह सौर ऊर्जा तय चल रहा है। एक बार सौर सेल पैनल दिखा दे, दिखा है इसमें तय, जूम करके दिखा दे। बहुत बढ़िया गौशाला है। ट्रैक्टर खड़ाई आपने कई वीडियो देखी होंगी, इसकी उल्टा है, यू उल्टा चल रहा है। बाकी बड़े बूढ़े बैठे हैं अपने, जो गौशाला संभाला बाबा जी बैठे हैं। ट्रैक्टर छोटा हाँ ट्रैक्टर भी है, इस गला अपना स्प्रे करें। ये स्वराज ट्रैक्टर है। वह टंकी अपन देखी होगी पानी की, दिखा दे भाई। ये टंकी दिखा है, हाँ वही कह रहा हूँ। एक ऐसे ट्रैक्टर वो खड़ा। बाकी बहुत सारे संजे हैं। इस गौशाला के पास बहुत सारे साधन हैं जो काम आवे हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी भी नीचे चलेंगे, ठीक है। आपने लठ उधर ध्यान नीचे लेकर चला। सबसे पहले तो मेरे सबसे नमस्कार है जी हाथ जोड़ के। अच्छा, इसका इतिहास पूछांगे। सबसे बड़ी गौशाला बताइए हरियाणा की, डाटा गौशाला क्या इतिहास इसका जी? ये बहुत पुरानी गौशाला है और सारा डेरी पुराना काम होया करता, कोई बहुत पुराना काम 60-60 साल पहले। वो पहले चले गए थे यहाँ से, तो यहाँ जंगल था, बहुत गहरा जंगल। अच्छा। इस जंगल में बहुत जो लक्ष्मी पंडित जी अपना हरियाणा में हाँ संगी था, जो पुराना कवि सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी, उससे भी पुराने कवि थे पंडित चंदूलाल जी मिर्जापुर का। हाँ, उन्होंने यहाँ आके ना मतलब बाड़ा बनाया था गौशाला का 1870-75 के करीब, और एक पंडित जी मेगा पंडित था इसका गुरुआना का, ठीक है, इन अड़ा के बाड़ा बनाया था। ठीक है। तो 25 उस समय जमीन कितनी थी जिस बाड़ा बनाया? उस समय तो जंगल पड़ा था और जमीन की कीमतें नहीं थी, कोई पूछा ही नहीं करता जमीन ने। अंग्रेज पड़ी का मार लिया करते बल्कि। अच्छा। हाँ, तो फिर 19 जब पुराने कवि थे आगे तलक की सोचा करते, 10-20 साल हो गए उनकी गऊ डाट दिया ना, उनकी सोचा भाई आगे जमीन की कीमत होगी। ठीक है। और जमीन की कीमत होगी तो इन गौवा ने फिर रहने में कोई कौन देगा, सब जमीन बर्तन लग जाएंगे। वो आगे देख गए थे। हाँ, आगे तक की सोचा करते, कवि थे वही। तो उस टाइम पर उन्होंने मतलब यहाँ या रोगी खाप इकट्ठी करके ना, और डाटा गांव का या जमीन लगा रखी थी उस टाइम पर साला डेरी की, आज भी है। तो उस टाइम पर डाटा गांव पर उस पंडित जी चंदूलाल ने झोली करके ना जमीन मांगी थी। उस टाइम पर डाटा गांव के मतलब विश्वेदार जो थे 270-72 घर थे, आज 4,000 के लगभग हो रहे हैं। तो उस टाइम 1 किला कुड़ी का दिया था गौशाला को, पूरा गांव ने। हाँ, गौशाला को पूरा गांव ने, जितने बंदे थे, एक घर ने 1 किला दिया था। एक घर ने कुड़ी का 1 किला था। हाँ, 1350 बीघे जमीन दी थी उस टाइम पर 1902 में। हाँ, फिर 1956 में और 1959 में मुरबेबंदी आई। तो मुरबेबंदी में गांव ने बोलिया भाई हमारी जो गौशाला की जमीन है नहीं। मुरबेबंदी की चीज? मुरबे बनाए थे, किला बंदी हुई थी, किले हुए थे जो जमीन। हाँ, जमीन वैसे पड़ी थी पहले तो, फिर ये जमीन बनाई भाई तेरे इतने किले तेरे इतने किले, तो ये मुरबाबंदी बोले यार दोंदी, मतलब 25 किले का एक मुरबा होया करता, वो मुरबे बांधे थे। तो
वो मुरबेबंदी में फिर गाँव में बोला भाई हमारी जो गौशाला की ज़मीन है नहीं वही इकट्ठी काट दियो एक जगह पे जो जितनी भी है सारी। ठीक है। तो पटवारी थे, मैं सोच समझ गया उन्होंने सारा गांव की मतलब गौशाला की जो ज़मीन थी वह इकट्ठी काट दी और जो बचत लकड़ी वह भी गौशाला का लगा दी। उस टाइम पर 286 का लगभग किले हो गए थे 1959 में जो मुरबेबंदी में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पर मतलब ये 286-87 किले हो गए थे। ये टोटल कितने हैं जी? फिर कुछ जिस तरह कोई दान में दे गया, जैसे सेठ साहूकार थे वो दान में दे गए, कुछ गौशाला ने मोल ले ली, तो ये 3 से 4-5 किले। ये 3 से 4 3 से 5 किले हैं गौशाला पे। अच्छा, इसकी जो कमेटी में के सिस्टम कमेटी का बताओ जी। कमेटी 24 गाँव में कमेटी है, हर गांव में तो 2-4 आदमी पन्ने वाइज आदमी हुए हैं। अच्छा। 13-14 आदमी कार्यकारिणी कमेटी हुआ है और बाकी आसपास के सारे गाँव का पूरा सहयोग है, कम से कम भी 56-57 गाँव का पूरा सहयोग है। और पहले तो जो कमेटी है जी वो साल में क्या करवा है? कमेटी का तो देख रेख का काम वो है, जिस तरह भाई मतलब कोई भी मेन चीज़ है, कोई बिल्डिंग बनानी है तो कोई घास फूस की कमी है तो उसको दूर करना, बाहर से ले आना कि या कोई मंत्री एमएलए को बुला के ना गौशाला का मतलब अनुदान दिलवाना, कमेटी के तो देख रेख के ये काम हो। ठीक है। तो अगर आप इसमें दान की बात करें, जो दानवीर हैं जो फिलहाल दान कर लग रहे हैं पिछले कई सालों में जब तक गौशाला बन रही है, कितना का दान है जी एक साल में बात करें तो? दान तो आमदार हुआ लगभग मतलब दान के कारण चल रही है, इसका खुद की तो पर्सनल कोई आमदनी है ही नहीं लगभग मतलब। उससे भी इसके किले हैं ना गौशाला के, उससे तो कुछ आमदनी होती होगी? नहीं, गौशाला के किले से मतलब आमदनी का साधन नहीं हो तो चारा का साधन है गौशाला का, हरा चारा वगैरह गौओं के लिए हरा चारा। अच्छा, टोटल कितनी गायें हैं अपनी गौशाला में? इसमें 4000 के लगभग है। 4000 गौशाला। हाँ, तो उनकी जो देख रेख है, रख रखाव है, कितने बंदे करें जी? यहाँ 100 का लगभग बंदे हैं सारे। सानी सुनी लानी है, बाहर से जुगाड़ लानी है, हरा चारा लानी है, मतलब 100 कभी 100 जाते हैं, कभी 125 जाते हैं। सीजन में 200-250 भी हो जाते हैं चारा इकट्ठा करने के लिए। वो आसपास के गाँव से हैं या फिर दूर तलियार के हैं? आसपास के गाँव के भी हैं, कुछ बिहारी भी हैं। अच्छा। हाँ, जो परमानेंट यहीं रवा है। ठीक है। और आसपास के जो दूर दूर के गाँव है, आसपास का तो सहयोग मिला है, जो दूर दूर के गाँव हैं उन तक कितना सहयोग मिला है? हाँ, दूर दूर के गाँव में तो काफ़ी सहयोग मिला है। जहाँ जो नौथा है सोनीपत में, वो वहाँ तक का सहयोग है। पहले तो मतलब ये गौशाला हरियाणा में 3 गौशाला थी, डाटा, किलैत और उचैना। जब तो मतलब बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आया करते, ये मतलब जिस तरह जगह जगह गौशाला होगी उस करके ना थोड़ा मतलब उन गाँव में हम छोड़ने लग गए। नहीं तो जिस तरह नौथा है सोनीपत में उड़ तक का दाना आ करता, भी छोटी बड़ी जंडली है वहाँ तक का भी आवा है, मुंशीराम वाली जंडली का। हाँ, वहाँ तक का दाना भी आवा इस गौशाला में। पुराने लोग जुड़े हुए हैं इसमें, मतलब हरियाणा के दूर दूर। कई जगह देखा जो बहुत सारी गौशाला जो नई बनी है पिछले थोड़े सालों तक, वो भाई दान लेने खातर कुछ प्रोग्राम करवाए हैं, कदे सांग करवा दिया, कदे रागनी कंपटीशन करवा दिया, तो ऐसा कुछ भी हुआ इस गौशाला में? नहीं, वो इसमें नहीं होता, पहले आ करते इसमें भजनी। लेकिन ये पुरानी गौशाला है, इसमें मतलब काम जमया है, हर एक कोई भी आदमी है सबने इसको पता है कि भाई डाटा गौशाला है, स्थायी गौशाला है, उसमें ईमानदारी से काम हुआ है। उसमें जो भी आदमी गांव का जो भी मुंशी गांव में मांगण जो हो ईमानदार मुंशी हुआ है, सारा एक एक दाना गौशाला में पहुँचा हुआ है। अच्छा, एक बात और है, मैं आपने बताया दर्शकों जितने भी देखने लग रहे हैं, डाटा का गौशाला में अगर आप कभी आओ तो डाटा गांव उड़ता है कम से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ा है, और जो यहाँ जमीन जड़ा गौशाला है वो 8-9 किलोमीटर दूर है उरे। तो उरे जो घर आसपास बस रहे हैं गौशाला के, वो डाटा जमीन में है? हाँ, डाटा ही जमीन में हुआ है, उनके खुद के खेत हैं, खेतों में बना रहे हैं अपना। अच्छा। डाटा गांव में 3 खेड़ियाँ जमीन है। ठीक है। डाटा की खुद की, ठरुआ की और साला डेरी की। ठीक है। यह साला डेरी की जमीन है जो आप बैठे हैं। ठीक है। तो ये पुरानी टाइम में जब अंग्रेज माल लिया करते नहीं, पड़ी धरती का माल लिया करते अंग्रेज, उस टाइम पर डाटा गांव का लगा दी थी यह जमीन, और डाटा गांव ने इसका माल भुगता था। ठीक है। तो फिर यह डाटा की जमीन होगी, ठरुआ और साला डेरी, और तीसरा गांव डाटा। यहाँ से मतलब बीच में एक ठरुआ गांव हो रह गया। ठीक है। 3 खेड़ियाँ ही जमीन है डाटा पे। अगर थम भी कदे से गौशाला में आओ तो डाटा गांव में ना जाकर डाटा गौशाला सर्च कर लियो गूगल मैप पे, या फिर किसी से पूछ लियो। गांव में जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा। 80 उचाना रोड को ऊपर पड़ा है। अच्छा। 80 सिसाए उचाना रोड जो है उसके रोड को लग दी है। लग दी है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात हो रही है। गुरु जी बैठे हैं अपने, बाबा जी हैं, उनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो नमस्कार जी, राम राम जी। जय जय हो। आप कहाँ थे? बाबा लाल दास का। इस गौशाला में है यो बाबा लाल दास का जी? इसका क्या इतिहास है जी, अगर पूछा बात करें? या बाबा लाल दास जी आए, पहले धूना लगाया, उन्होंने तपस्या की है गौशाला में 300-400 साल पहले। अच्छा, 300 साल पहले करके? हाँ, जंगल में आए। ठीक है। तो यहाँ भी गौशाला की सारी देख रेख जो भी है? हाँ, गौशाला की रेख देख चल रही है, सहयोग करे बाबा। ठीक है। आज भाई एक चीज़ और आपने दिखावांगे बहुत बढ़िया, उरे बहुत खाट आपने आजकल देखने नहीं मिलती पुराने गाँव में, बहुत बड़ी बड़ी खाट हैं उरे। आप अगर बात करें खाटों की तो ऊँ तो नॉर्मल खाट अपने छोटी हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खाट है। आजकल के टाइम में लोग छोटी बनाने लगे जिसमें आदमी है इसका पूरा पूरा, और बाकी और को जितने भी दानवीर हैं
सबकी पूरी डिटेल दे रखी है, कद किसने कितना दान करा, बड़े बड़े, चाहे कोई 1 रुपया का दान करो, या 100 रुपये का दान करो, चाहे हज़ारों का, लाखों का। एक बार पूरा और दिखा दे कैमरा मैन, तो कहूँगा जो यू बोर्ड पट है सारा अपना, यू दानवीर की सूची है उरे, आप पढ़ लियो खाली टाइम में। आपका भी नाम अगर वो आप देखने लग रहा है, आप जी ने दान कर क्या, तो स्टॉप करके पढ़ लियो। आज भाई सब में तो एक बार आप गौशाला के बारे में दिखावांगे। कैमरामैन मेरा 1 नंबर का है, कैमरामैन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ना कैमरामैन दिक्कत आने दी, क्योंकि जो एक कैमरामैन है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। अच्छा, यू अपना जो डाटा डायरी है अपनी, या उसमें यू देख रेख का, खान पीन का, डायरी का, दूध का, सारा कुछ पूरा सिस्टम हुआ है। कैमरामैन को देख बार फ्रेम सही आ रहा है कि नहीं, एक बार देख ले। तेरी तारीफ गणी कर दी मैंने, कदे तो दिक्कत ले जे हैं क्या कहूँ मैं, ठीक है नहीं। आज एक बार ऊपर ना, ऊपर बंदर है, मंथ स्टार्टिंग में दिखाए थे आप, तय हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं उरे। हम जी उरे के सिस्टम है जी गौशाला का, अगर आप बात करा तो गौशाला की उरे जो रसोई है तो, अच्छा गौशाला की रसोई है, हाँ वो सारा कुछ खाने पीने उरे, हाँ खाने का पूरे। कितने बंदे हैं काम करने इस गौशाला में? 80 बंदे हैं। 80 बंदे यहाँ खाना पूरा बना है। ऐसे गौशाला में बहुत सारी गायें दूध भी देती होंगी, उनका क्या निपटाना हुआ दूध का? उसका दूध का उरे पीले हैं, जो बंदे काम करे नहीं वे पीवे हैं। हाँ। आप कहाँ कहाँ था अगर बात करें है? आप कहाँ था? मैं तो पलवल से हूँ। सेवा में उरे? मैं बिहार से हूँ। मैं भी जो बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार से। अच्छा, कैसे आप सैलरी पे हो या सेवा में? सैलरी पे। चलो, 2 चीज़ हो रही हैं, एक घर चल रहा है और एक गौओं की सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया काम है। बाकी बहुत पूरी जिम्मेदारी, अगर आप अपना पूरी मेहनत के दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप वीडियो ने पूरा समाप्त करा। हाँ, इतिहास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दियो। चश्मा मैं तैयार लूँ एक बार, ठीक है। बाकी किसी का चश्मा बता दिया, मैं बहुत गन खरीद कर वीडियो बनाऊँ कैमरा अगर इसलिए चश्मा लगा। अब क्या दिखाऊँ आप, सब कुछ खत्म हो गया ना, बहुत बढ़िया है। अगर कैसी लगी गौशाला की हिस्ट्री कमेंट करके जरूर बता दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।